हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे इस समय? धृतराष्ट्र नारद मुनि अभी पूरा सब कुछ हिस्ट्री बता रहे हैं। धृतराष्ट्र अभी क्या खा रहे, क्या पी रहे, रेडियो सुन रहे कि या टेलीविजन देख रहे हैं, जॉब कर रहे या क्या कर रहे, एवरीथिंग सब कुछ बता रहे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को। तो विषय वस्तु जो डिस्कशन करने जा रहे थे वो ये है कि हम लोग अपने लाइफ में प्रत्येक स्टेप में बहुत कुछ प्लान करते हैं और भगवान का प्लान होता है मास्टर प्लान। ठीक है, हम लोग प्लान करते हैं सुखी बनने के लिए। सभी अब खाओ, सभी प्रयास में असफल रहे। रावण कितना ट्राई किया था, अत्याहार बोलते इसे। अत्याहार का अर्थ मतलब सिर्फ ज्यादा खाना ही नहीं, अत्याहार मतलब जरूरत से ज्यादा किसी चीज में लगना। हिरण्यकशिपु कितना प्रयास किया था अपने लाइफ में, कितना प्रयास किया था कि मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा। ठीक है, लेकिन प्रकृति का नियम, भगवान का नियम, सब कुछ धूली मिट्टी में मिला दिया उनको। रावण कितना प्रयास किया था, कंस कितना प्रयास किया था, जरासंध, धृतराष्ट्र, 5 पांडवों को दुख देकर अपने बेटे को, दुर्योधन को सुखी करने का कितना प्रयास किया था, लेकिन अंत में क्या हुआ? वही होता है जो मंजूर कृष्ण का होता। कृष्ण जो चाहता है वही होता है। इसलिए कहावत है ना, तू वही करता है जो तू चाहता, पर वही होता है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। भगवान का वचन है। याद है ना माता जी, बहुत दिन पहले ये डायलॉग बोले थे। भगवान बोल हैं अभी भूल गए थे, अभी याद फिर आ रहा है। इसको लिख के रखना चाहिए। वही भगवान अपने भक्तों को बोलते कि तू वही करता है जो तू चाहता है, पर होता वही जो मैं चाहता हूं। पहला लाइन। सेकंड लाइन में उपदेश दे रहे भक्तों को, तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। मतलब अच्छा, एक में अपना प्लान है और सेकंड में भगवान का प्लान है। पहले लाइन में अपना प्लान है और सेकंड लाइन में भगवान का प्लान है। तो पहले लाइन में अपना प्लान का अर्थ होता नहीं कुछ जप मप नहीं करना है, कोई भागवतम क्लास नहीं है, कर्म करो सब कुछ धन प्राप्ति होगा, ये है अपना प्लान। और भगवान का प्लान क्या है कि तू मेरा भक्ति कर, अच्छी तरह 16 माला जप कर, भागवतम क्लास कर, अच्छी तरह प्रभुपद का बुक पढ़, भक्तों के साथ कृष्ण कथा का आलोचना कर, सब कुछ देंगे हम। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, वही होगा जो तू चाहता, फिर आपकी समस्त इच्छाएं पूरी होगी। ये भगवान का वचन है, कृष्ण का वचन है। तो जो मूर्ख होते हैं, जो असुर होते हैं, वे भगवान की इस वाणी को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, जो देवता होते हैं, जो भगवान। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा ये जो बोल रहे हैं वचन, थोड़ा सा ये ग्रुप में डाल दीजिएगा ना। ठीक है, डाल दे। ये वचन ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है, ओके ओके। तो अभी हम लोग जो डिस्कशन जो करने वाले हैं, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोले कि त्रिसंध्या, दोपहर संध्या समय स्नान करके, धृतराष्ट्र क्या करते? 3 बार स्नान करके, प्रातः दोपहर और संध्या, अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके, तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे। हम लोग तो एक दिन अगर खाने को नहीं मिलता तो पूरा माथा खराब हो जाता। और धृतराष्ट्र जो इस तरह के राजा थे, इस तरह के
व्यक्ति थे जिसके क्वालिटी में कुछ है ही नहीं रखने का, फिर भी वो उसको दबोच के रखना चाह रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति अभी कितना तपस्या कर रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे संभव है? ये संभव होता है एकमात्र और एकमात्र शुद्ध भक्त के संग के द्वारा। वो किसके साथ संग कर रहे थे? महात्मा विदुर, जो भगवान का प्रत्यक्ष ज्ञान मैत्रेय ऋषि को प्राप्त हुआ। रोही मैत्रेय ऋषि का ज्ञान विदुर को दिया गया। रोही विदुर का संग प्राप्त कर रहा धृतराष्ट्र। ठीक है, इसीलिए धृतराष्ट्र इतना कठिन तपस्या कर पा। इसका एग्जाम्पल, ये जो विदेशी लोग जो श्रील प्रभुपाद 1965 में जो अमेरिका गए, विदुर के प्रत्येक घटना के संबंध में मुझे प्रभुपाद का कैरेक्टर नजर आता। प्रत्येक विदुर के लाइफ स्टाइल के प्रत्येक अंग में इसलिए प्रभुपाद का अमेरिका यात्रा, फॉरेन जगत में लोगों को भक्त बनाने का पूरा एक एक चीज मेरे मन में आता है। सब कुछ दृश्यमान प्रकट होता है दिव्य दृष्टि की भांति। विदुर की कृपा से धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति कितना शुद्ध भक्ति कर रहा है। तो सेम थिंग श्रील प्रभुपाद की कृपा से अमेरिकन जो नंगा घूमते थे सड़कों में, सिगरेट पीते थे, लड़कीबाजी करते थे, रात दिन माथा खराब करते थे, वही अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से शुद्ध से शुद्ध अति शुद्ध भक्त बन गए। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे संभव हुआ? एकमात्र और एकमात्र श्रील प्रभुपाद के हेतु की कृपा से। श्रील प्रभुपाद की हेतु की कृपा से वो लोग इतने शुद्ध भक्त बन गए। तो वही चीज धृतराष्ट्र जो इतना अष्टांग योग साध रहे हैं सिर्फ पानी पी के, ये संभव है हमारे लिए? सिर्फ पानी पी के जीवन जीना? माथा खराब हो जाएगा। मैं बोला भक्ति छोड़ देंगे, भक्ति छोड़ देंगे। एकादशी में अगर फ्रेंच फ्राई नहीं होगा तो उमाशंकर प्रभु आके खा के चले गए। ठीक है, एकादशी के दिन अगर फ्रेंच फ्राई नहीं होगा ना, भक्ति छोड़ देंगे। तो हमारा जो मेंटेलिटी ऐसा है। लेकिन धृतराष्ट्र धन्य है, धृतराष्ट्र तो सिर्फ पानी पी के भक्ति कर। प्रभु जी कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप नहीं, आपको इतना ऊपर गए हुए हैं, ये सब त्याग के ही तो गए हुए हैं। आप कैसे बोलते हैं कि हम छोड़ देंगे? ये तो एकदम रियल बात बताया। माता, ये तो आप भाई, बंधु, समाज, परिवार सबको न्यौछावर करके ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना, वो भी ऐसे घोर कली युग में, नो फीमेल, नो मोबाइल, सच में वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये वर्तमान ये प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका भी त्याग और माता पिता के भी त्याग, जो भी आपका चिंता शुभ चिंतक लोग हैं उन लोगों को भी त्याग, सब कोई के तो त्यागे तो है, तभी तो यहाँ आप पहुंचे हुए हैं। यस, क्या बोल रहे थे उमाशंकर? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बिना त्याग का तो कुछ होता नहीं है। हाँ, इस संसार में कोई भी चीज त्याग के त्याग बिना नहीं होता। आप माता जी यदि त्याग नहीं करते, आप लोग की लक्ष्मी माता अगर त्याग नहीं करते, नहीं 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 नहीं, कहाँ बंगाल, कहाँ मध्य प्रदेश, कहाँ उज्जैन, तो थोड़ी मायापुर धाम मिलता। इस संसार में कोई नहीं, वो तो देखिए प्रभु जी, वो तो त्याग करके तो यहाँ आ गई हैं आपके पास। एमपी से तो आपके पास आ गई ना मायापुर धाम में, तो त्याग तो उनका भी है। त्याग है इसीलिए आपके साथ में रह रही हूँ। हाँ, वही तो भगवान को ही जोड़ दिए ना। किसी का कृपा है ये प्रभु जी, को ही जोड़ दिए ना। ये सब कृष्ण भगवान का कृपा है। राधा रानी का कृपा है। राधा तो लक्ष्मी माता आपके साथ है।
राधा रानी की कृपा के बिना कोई भक्त पति या भक्त पत्नी नहीं मिलता है। सभी भटक रहे उसमें दुनिया में। पूरा प्रवचन करता है, सब कुछ है, धन दौलत, 4 5 10 तला बिल्डिंग है, पत्नी नहीं है। उससे क्या होगा? उससे सुख थोड़ी होता है प्रभु जी। पैसा से सुख नहीं मिलता है। ऐसा से सुख नहीं मिलता है। सामने वाला व्यक्ति भक्त हो, अच्छा गुड फील दे, तभी मिलता है सुख। इस संसार में ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। ये राधा माधव की कृपा के बिना यह संभव नहीं होता। किसी को भी, ना पत्नी को अच्छा पति मिलता है, ना पति को अच्छी पत्नी मिलती है। हर दोनों को राधा माधव का, राधा कृष्ण का कृपा चाहिए, तभी ऐसा संभव है। तो जो क्या टॉपिक क्या था? आलू भाजा, फ्रेंच फ्राई। वही वो तो एकादशी आपका नहीं टॉपिक था, आप करेंगे, खाते हैं खूब। हाँ, जो माँ शंकर प्रभु आके एकादशी नहीं करेंगे। बोलेगी माता जी के तुम हाथ छो से अगर फ्रेंच फ्राई नहीं मिलेगा एकादशी के दिन में, तो एकादशी नहीं करेंगे। ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं बोले हम। लेकिन तो आपने ऑर्डर किया माता जी को कि फ्रेंच फ्राई खाएंगे। हम तो रोज खाते हैं। रोज मतलब अब फ्रेंच प्रति एकादशी में फ्रेंच फ्राई होना चाहिए 1 किलो आलू का। वो थोड़ा सा मैं पूरा, तो जो भी है अल्टीमेटली। क्या होता है प्रभु जी? हाँ, तो फ्रेंच आलू फ्राई, प्रभु जी, फ्राई क्या हुआ? अच्छा, आलू, आलू का। अच्छा, आलू फ्रेंच आलू फ्राई आप आलू कम दिखाएंगे। खाया कीजिए प्रभु जी, आलू कम खाया कीजिए। आलू भाजा को आलू नहीं बोला जाता प्रभु जी। आलू का माखा, आलू के सब्जी को आलू बोला जाता है। वो तो तेल में फ्राई होके, तो आलू का जो गुणांश या सर्वांश, वही तो नष्ट हो जाता है। उसका जो रस है, आलू का जो रस है, वो तो तेल में फ्राई हो जाता है। ये चीज को समझना है। आलू माखा ये प्रॉब्लम करता है, क्योंकि उसका रस रह जाता है। लेकिन फ्रेंच फ्राई में आप कितना भी खाएं, कभी सुधार। हम लोग जो एकादशी के दिन जो सुबह सुबह प्रसाद खाए थे हम लोग, महाप्रसाद, बहुत अच्छा था वो। हाँ, तो जो भी है, अभी हम लोग चर्चा कर लाइन कट गया। बारे में, धृतराष्ट्र के बारे में। धन्य है धृतराष्ट्र जो पानी पी के भक्ति करता था। ध्रुव महाराज तो बिना पानी पी के, हवा पी के, सांस रोक के भक्ति कर रहे थे। इस तरह के महान महान भक्त है दुनिया में। और हम लोग कौन, एक दिन खाने नहीं मिलता तो हे बाबा जोल दे रे, निर्जल एकादशी रे। जीवन, हमारा जीवन एकदम पूरा जैसे मर जाएंगे। लेकिन धन्य है वो लोग, कैसे भक्ति किए। तो नारद मुनि ये चीज बता रहे हैं। तो योग पद्धति जो होते हैं ना, एक्चुअली कैसे ये किया जाता है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ये सब का पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि योग पद्धति जो है इंद्रियों तथा मन को बस में करने तथा उन्हें पदार्थ से आत्मा की ओर मोड़ने की यांत्रिक विधि, एक टेक्निक है। योग पद्धति क्या है कि उससे उसको पता चलता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो मुझे आत्मा को कुछ, शरीर को कुछ देना ही नहीं है। फ्रेंच फ्राई मांग रहे तो पानी दो, पानी मांग रहे तो केरोसिन दो, जितना पीना है। ठीक है? तो योग पद्धति में आत्मा और शरीर को अलग किया जाता है। इसकी जो प्रारंभिक अवस्था है, विधि जो है योग करने का, अष्टांग विधि, पहला है आसन। आसन मतलब बैठना। हम तो खड़े नहीं रह पाते, हम तो नाचते रहते हैं। मंदिर में आप कभी मुझे सीधा खड़े होके नहीं देखेंगे, मैं तो नाचता रहता हूँ। ठीक है? तो आसन मतलब बैठना। अब जब व्यासासन में जब मैं क्लास देता हूँ मायापुर टीवी में, आप लोग देखे होंगे, हिलता ही रहता हूँ, हिलता ही रहता हूँ, ऐसे करता ही रहता हूँ। क्यों? क्योंकि सीधा ऐसे लकड़ी की तरह मैं नहीं रह सकता। लेकिन योग पद्धति में लकड़ी की तरह रहना पड़ता है एकदम। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ कभी तो रहे होंगे ना शुरू शुरू में, हाँ, उस तरह से सीधे आप उस समय तो रहे होंगे ना? अभी तो हिल रहे हैं ना? नहीं नहीं, बात हिलने और ये क्या, ये कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद बोलते, जो बच्चा बचपन में चंचल होता है ना, भविष्य में बुद्धिमान होता है।
जो बच्चा बचपन में चंचल नौटंकी जो माँ को परेशान करता है ना, वो बच्चा भविष्य में बहुत ग्रेट पर्सन बनता है, बहुत महान और बहुत बुद्धिमान, चालाक, चतुर। तो मैं छोटा, जब मेरा एक नाम है बीनाधर। तो हमारे वहाँ पुरुलिया आसपास में छौ नृत्य होता है। जानते छौ नृत्य कैसे होता है? छौ नृत्य जानते हो? ऐसे छौ नृत्य होता है, जो पूरा मोहरा लगाते हैं और पूरा ऐसे। छौ नृत्य कैसे होता है आप लोग को हम दिखा रहे हैं। ये प्रभु जी, ये आपके उधर बंगला में ये सब होता है ना? बंगला में क्या, बोकारो में नहीं होता? पुरुलिया में भी होता है। होता ना, हम तो नहीं छौ देखे नृत्य ये तो सब। बता रहे हैं। तो जब मेरा जन्म हुआ ना 1991 में, तो उस समय के फेमस छौ नृत्यकार थे जिसका नाम था बीनाधर, छौ नृत्य पार्टी बीनाधर। तो मेरा नाना जी, तो मैं जब छोटा बच्चा था तो बिस्तर में, खटिया में ऐसे बहुत ऐसे ऐसे करता था। इसीलिए मेरा नाना जी ने मुझे नाम दिया था बीनाधर, चंचल बालक। तो बचपन में जो चंचल होता है वो भविष्य में ऐसे जगह में आ पहुंचता है। और जो बच्चा पहले से ऐसा होता है सारा जीवन और वैसा ही रहता है। गौसव ऐसा नहीं, आगे नहीं बढ़ पाता। चंचल होना जरूरी है, क्योंकि चंचल, ये शिला प्रभुपाद भागवतम के तात्पर्य में बोले हैं कि जो बच्चा चंचल होता है, सिम्टम ऑफ ए फ्यूचर इंटेलिजेंट, बिकम ए फ्यूचर इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, चंचल तो जो भी है अल्टीमेटली। तो हम लोग समझ गए कि धृतराष्ट्र इस प्रकार भक्ति करने के लिए वहां पर गए हैं। और आजकल के जो तथाकथित जो योग है, जो हम लोग जानते हैं कि कहाँ गए थे योगा करने, व्हाट दिस नॉनसेंस, योगा करने, व्यायाम करने को योगा बोलते हैं। आजकल का है मस्ती करना। और जो एक वीडियो में छोड़ा था बहुत दिन पहले, वो कौन सा जगह का है, बिहार के कटना, नहीं कटनी, नो, ये छत्तीसगढ़ का महासमुंद, ऐसा कोई एक जगह था। हम लोग वहां पे बस में गए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो वहां पे एक योगा स्कूल था। तो सुबह सुबह बहुत सारे लोग आए और वो लोग तो वो एक लोग सिखा रहे तो सभी ऐसे गए और उसके बाद तो ऐसे एक व्यक्ति बोल रहे तो बाकी सभी बोल रहे हैं। और उसके बाद एक 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 व्यक्ति कुत्ता का मतलब आवाज निकाले, तो ऐसे करके फिर जैसे बकरी बकरी कैसे चलते वैसे बकरी बन रहे, फिर कोई मुर्गी बन रहा। तो इस प्रकार वो योगा क्लास ऐसे होता है आजकल के योगा क्लास। तो उसका मेरा वीडियो बना हुआ है, मैं सेंड कर दूंगा आपको, तब आप देखना कि वर्तमान वो मैं वीडियो बना के रखा हूं उस समय 4 साल पहले यूट्यूब में बना के रखे हैं कि आजकल का योगा ऐसा होता है। लेकिन धृतराष्ट्र के समय या उससे भी प्राचीन समय में योगा का अर्थ होता है, योग मतलब जॉइंट, अर्थात आत्मा परमात्मा से मिल जाना, इसको कहते हैं रियल योग। तो धृतराष्ट्र उस योग में थे, अपने शरीर का कसरत करने के लिए वो नहीं गया था। ठीक है, ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये जो मेडिटेशन होता है वो क्या होता है? मेडिटेशन जो करता मेडिटेशन है लोग। इंग्लिश शब्द है जिसका अर्थ है ध्यान। ध्यान मतलब ध्यान। वर्तमान में ध्यान का भी मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं। ध्यान का अर्थ होता है मुझे याद करना। आजकल के हम लोग आंख मूंदने से क्या चिंता होता? पहला पैसा। आंख मूंदने से पहला चिंता होता पैसा। उमाशंकर प्रभु जी बोल रहे कि नहीं, मेरा तो पैसा चिंता नहीं होता। क्या प्रभु जी, होता है कि नहीं? अभी क्यों नहीं पैसा चिंता हो रहा है? कि उनका सांस का प्रॉब्लम है। कुछ नहीं है, उनका सांस का प्रॉब्लम है। अगर शरीर ठीक रहता तो सिर्फ पैसा पैसा चिंता कर। लेकिन अभी शरीर गड़बड़ है, इसीलिए इस चिंता में पहले फंसे हुए हैं। इससे ओवरकम करेंगे तब तो कोई दूसरी चिंता होगा। प्रभु जी
प्रभु जी पैसे के लालच हमको कभी नहीं रहा है, पैसे का लालच हाँ हमको कभी नहीं रहा है। वाह, बहुत सुंदर। इसीलिए तो आप कृष्ण के भक्त है। कृष्ण भक्त कभी भी किसी चीज के लिए चिंता नहीं करता। तो चलिए हमारे पास ये मेरा 3 मिनट समय इतना बड़ा है। घर है, हाँ, घर का लालच हमको नहीं है। ये वो कौन इतना है बड़ा जो बैठा घर हुआ है, है? वो घर का कौन है लालच हमको नहीं है। वो बैठा हुआ कौन है? वो देखिए हाँ, वो उधर। कहाँ कोई बैठा हुआ है? वो तो उधर बैठा हुआ है। वो पीछे आईना लगा हुआ, आईना किस, आप ही का है? रूम में है लगा हुआ। अच्छा ठीक है ठीक है। तो 3 मिनट समय है। माता जी कुछ क्वेश्चन है आज जो हम लोग 3 श्लोक के ऊपर डिस्कस किए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हाँ, फिर धृतराष्ट्र महाराज जो गए थे तपस्या करने प्रभु जी, तो हाँ। वे मतलब अन्न नहीं ग्रहण करते थे, केवल पानी पी पी करके ही मतलब भक्ति कर रहे थे। उस समय कहाँ मिलेगा अन्न? बन मिलेगा गैस सिलेंडर, इंडियन भारत गैस। उस समय गैस कौन जानता था? उस समय ना टीवी था, ना रेडियो था, कुछ नहीं था। लकड़ी से जलाना में ठीक है, लेकिन वो तो समय टाइम वेस्ट होगा ना। इसलिए फल मूल खा के जीवन जीते। लेकिन उस समय पर हाँ जी। लेकिन उस समय अष्टांग योग के समय सिर्फ पानी पीते थे। तो ये फल मूल खाना भी, अरे बाबा हम लोग जो 5 दिन करते हैं ना भीष्म पंचक, सिर्फ फल मूल खा के रहना, जीवन माथा खराब हो जाता है। तो सारा जीवन भर ऐसा खाना वेरी वेरी डिफिकल्ट। अन्न का तो प्राण है कलयुग के जीवों का। ठीक है। उमा शंकर जितना प्रभु जी भी लोग जाते कुछ हैं। क्वेश्चन है आपका? एनी क्वेश्चन? नहीं प्रभु जी। ठीक है माता जी, और कुछ क्वेश्चन है आपका? नहीं प्रभु जी, यही सब पूछ रहे थे कि कैसे ठीक है। हिमालय में जा करके बिना खाए पिए रह के तपस्या करते हैं लोग। वो लोग जानते थे ना, आत्मा अलग है शरीर अलग है, हम लोग तो नहीं जानते, इसीलिए हमारा प्रॉब्लम है। नहीं जानते। ठीक है चलिए वांछा कल्पतरु करते हैं, हमारे 1 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधु एवं पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम। राम राम हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय समवेत गौर भक्त बिंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल।